गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम गुड इवनिंग एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सेट एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए आप लोगों को बोला गया था कि अब आपके रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 यानी कि चैप्टर नंबर 14 संख्यांकी के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो हमारी मेन चीजें हैं, इसके अंदर हमारे पास में तीन मेन चीजें हैं। ठीक है, तीन चीजें मेन है जो हमें सीखनी है। एक तो हमारे पास में क्या है कि बच्चे, आज की क्लास में तो हम सीखेंगे एक्सरसाइज 14.1 के बारे में और 14.2 के बारे में। देखिए, 14.1 के बाद 14.1 में तो हमें माध्य निकालना सीखना है और 14.2 के अंदर हमें बहुलक निकालना सीखना है। देखिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग इनको डायरेक्ट सीखेंगे कि ये चीजें हैं क्या। देखिए, 14.1 की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों के बारे में पास में ये एक टेबल है। आप लोग बच्चे यहाँ ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए, एक सेकंड रुकिए। जैसे कि ये एक टेबल है आपकी बुक के अंदर, आप देख पा रहे होगे पेज नंबर 288 पर। सभी बच्चे अपनी बुक के अंदर एक पेज नंबर 288 निकालेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 288 निकालेंगे। और 288 जब निकालेंगे आप पेज नंबर, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। देखिए बच्चे, कि एक तो आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, एक आपको विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, एक आपको वर्ग चिन्ह के बारे में लिखा गया है, और एक आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया गया है। ठीक है, तो आपने एक चीज देखिए, वर्ग चिन्ह का तो एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह हम लोग निकालेंगे, वर्ग चिन्ह हम लोग निकालेंगे और उसका एक फॉर्मूला है कि सभी बच्चे याद करेंगे अभी के अभी कि सर वर्ग चिन्ह निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। आपको सर वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस आप लिखोगे निचली वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा बटे 2। याद हो गया सभी को? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजिए कि सर एक छोटा सा फॉर्मूला है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कि सर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। ठीक है, सभी बच्चे एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर एक छोटा सा फॉर्मूला आपने याद कर लिया है। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि आप लोगों को यहाँ कुछ चीजें दिखाई दे रही है। क्या क्या दिखाई दे रहा है सर? एक तो हमें वर्ग अंतराल दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। सर एक तो हमें वर्ग अंतराल दिखाई दे रहा है और सर एक हमें विद्यार्थियों की संख्या दिखाई दे रहा है। सर ये वर्ग चिन्ह तो आपने बता दिया कि ये तो हम निकाल सकते हैं कि सर ऊपरी वर्ग सीमा, सर ऊपरी वर्ग सीमा ये रहा 25। सर निचली वर्ग सीमा, सर निचली वर्ग सीमा ये रहा 10। 25 के अंदर 10 जोड़ा, सर 25 प्लस 10 बटे 2 कितना हो गया हमारे पास में? आप हो गए सर 25 10 35 हो गया, 35 बटे 2 और ये हो गया सर 17.5। देखिए यहाँ पे 17.5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास है वर्ग चिन्ह, आप निकाल लोगे। फिर यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई लिखा हुआ है, ये अभी हम लोग बात करेंगे कि ये एफ आई इंटू एक्स आई है क्या चीज। ठीक है, चलिए इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम आपको एक चीज दिखाते हैं कि आप सभी लोग अपनी बुक के अंदर एक चीज नोट करोगे, जहां से भी आप लोगों की एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 14.1। देखिए, एक बार सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज निकालेंगे जहां पर भी एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट हो रही है। सिर्फ अब आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों को मिल क्या रहा है। देखो, एक जगह तो लिखा है पौधों की संख्या और एक जगह लिखा है घरों की संख्या। भाई एक तो आपको टेबल दिया गया पौधों की संख्या 0 से 2, सर 2 से 4, सर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, और एक लिखा है घरों की संख्या 1 2 1 5 6 2 3। और आपको पूरी एक्सरसाइज 14.1 में बच्चे निकालना क्या है? आपको निकालना होगा कि माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्य ज्ञात करें। यानी कि एक्सरसाइज 14.1 में आप लोगों को कुछ नहीं सीखना, सिर्फ माध्य यानी कि आप लोगों को मीन निकालना सीखना है। ठीक है, मीन निकालना सीखना है। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज पर, ये एक्सरसाइज 14.1 ही है। ये एक्सरसाइज 14.1 का दूसरा सवाल है, जिसके अंदर सर एक तो हमें वर्ग अंतराल दिखाई दे रहा है, सर एक तो वर्ग अंतराल दिखाई दे रहा है, दूसरा सर हमें श्रमिकों की संख्या दिखाई दे रही है, और सर हमसे पूछा गया है कि आप माध्य ज्ञात कीजिए। सर ऐसे ही तीसरे सवाल के अंदर सर हमसे पूछा क्या गया है? सर हमें एक तो वर्ग अंतराल दिखाई दे रहा है, सर हमें संख्या दिखाई दे रही है, और सर हमें यहाँ पर दिया गया है माध्य। माध्य देने के बाद सर हमसे यहाँ पर एफ की वैल्यू पूछी गई है। यानी कि एक्सरसाइज 14.1 पूरी की पूरी आपकी माध्य के ऊपर डिपेंड है। अब देखते हैं ये माध्य आखिर होता क्या है। अब ये आखिर माध्य होता क्या है और हम इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर एक बार हेडिंग डालो माध्य मीन।
हेडिंग डाली से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर कि अब हम लोग पढ़ते हैं माध्य मीन के बारे में। ठीक है, माध्य यानी कि हम लोग पढ़ेंगे मीन के बारे में। देखो, इनको सोल्व करने के लिए एक हमारे पास में मेथड होता है। ठीक है, आप कहोगे सर हमारे जो बुक के अंदर मेथड है, सर इसको सोल्व करने के लिए हमारी बुक के अंदर 3 मेथड दिए गए हैं। कौन से मेथड दिए गए बच्चे? 3 मेथड। सर पहला मेथड तो है हमारे पास में प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। अब ये प्रत्यक्ष विधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम? डायरेक्ट मेथड। सर दूसरा एक हमारे पास में मेथड होता है सर जिसको हम बोलते हैं कल्पित कल्पित माध्य विधि। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम? कल्पित माध्य विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। सर तीसरा हमारे पास में होता है जिसको आप बोलते हैं पग विचलन विधि। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? पग विचलन विधि। और इंग्लिश में सर इसको क्या बोलते हैं हम? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, ये हमारे पास में 3 मेथड है माध्य को निकालने के लिए। यानी कि एक्सरसाइज 14.1 के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ माध्य निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। और सर मीन निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं हमारे पास में। एक तो होती है सर प्रत्यक्ष विधि जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। सर एक होती है हमारे पास में कल्पित माध्य विधि जिसको हम बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। और सर एक होती है हमारे पास में पग विचलन विधि जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। पहले तो आप सभी बच्चे इतना टाइप करके बताइए कि आप सभी को इतना क्लियर है जल्दी से कि सर एक्सरसाइज 14.1 के अंदर हम माध्य यानी कि मीन निकालना सीखेंगे। और सर इसमें 3 मेथड आते हैं, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। सर दूसरा हमारे पास में आता है कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम मीन मेथड। और सर तीसरा आता है पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम एक एक मेथड को ध्यान से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, अगर आप सभी बच्चे बुक लेकर बैठे हैं अपने साथ में, अगर आप सभी बच्चे अपने साथ में बुक लेकर बैठे हैं तो आप एक काम कर लीजिए। ठीक है, आप सभी बच्चे अगर बुक लेकर बैठे हैं तो आप अपनी बुक का एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन निकाल लीजिए। भाई एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हो कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको निकालना है माध्य। आपको क्या निकालना है? माध्य। अब देखो, माध्य निकालने के लिए आप लोगों को करना क्या है, आपको एक टेबल दे रखा है पौधों की संख्या, एक टेबल दे रखा है घरों की संख्या, और आपसे माध्य ज्ञात कराना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर एक टेबल बनाओगे। एक क्या बनाओगे बच्चे? आप टेबल बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, और इस टेबल के अंदर आप कुछ नाम लिख लोगे इस तरीके से कि सर यहाँ तो हमने पौधों की संख्या लिख ली। सर पहले में तो हमने क्या लिख लिया? पौधों की संख्या। यहां पर आप लोग लिख लीजिए पौधों की संख्या। और इसको आप बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं बच्चे आप इसको? वर्ग अंतराल। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे घरों की संख्या। घरों की संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एफ आई। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? हम एफ आई। सब बच्चे ध्यान से सुनना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि आप इसको बोलते हो एफ आई। ये हमेशा याद रखो कि आपको 2 टेबल जरूर मिलेंगे, एक में आपको वर्ग अंतराल मिलेगा, एक में आपको वर्ग अंतराल मिलेगा, और दूसरे में आपको एफ आई ही मिलेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी ही मिलेगी, ये पक्का है। तीसरा टेबल आप अपनी तरफ से बनाओगे एक्स आई, जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो? वर्ग चिन्ह। जिसे आप बोलते हो वर्ग चिन्ह, आप इसे एक्स आई के नाम से लिखोगे। ठीक है, और एक आप बनाओगे एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई ये आपने बनाया, ये आपने बनाया। ठीक है, 2 टेबल तो आप लोगों ने बनाए और 2 आपको गिवन थे। एक तो ये आपको गिवन था और एक ये आपको गिवन था। जो गिवन था उसकी वैल्यू पुट कर दो। सर पौधों की संख्या 0 से 2, पौधों की संख्या 0 से 2। सर घरों की संख्या 1। फिर आपने एक लाइन लगा दी। टेबल को कुछ इस तरीके से बना लीजिए, ये आपने लाइन लगाई। फिर आपने लिखा सर पौधों की संख्या कितनी है हमारे पास में? सर 2 से 4। फिर आपने लिखा सर घरों की संख्या कितनी है? 2। फिर आपने एक लाइन लगा ली बच्चे। इस तरीके से आपने इस टेबल को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है,
फिर आपने लिखा है इसके अंदर कितना भाई, घरों की संख्या कितनी है, सॉरी पौधों की संख्या कितनी है सर, आपने कहा सर 4 से 6। सर यहाँ पर कितना आ गया, घरों की संख्या 1। फिर से आपने एक लाइन लगाई, अच्छे से समझना सही बच्चे इसको। फिर से आपने क्या किया, इसके अंदर एक लाइन लगा ली। ठीक है बच्चे, फिर आपने लिखा है इसके अंदर भाई 6 से 8, 6 से 8। सब बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है। आपने कहा 6 से 8 5। फिर आपने एक और लाइन लगा ली इसके अंदर। इस तरीके का एक टेबल आप लोग कंप्लीट कर लोगे। ये कितना हो गया हमारे पास में सर, 8 से 10, 8 से 10, ये कितना है हमारे पास में 6। फिर आपने लिखा है इसके अंदर एक लाइन लगाकर 10 से 12, 10 से 12। सर घरों की संख्या कितनी है 10 से 12 में, सर 2। और फिर सर आपने एक और लाइन लगाई, और इसके अंदर लिखा पौधों की संख्या 12 से 14। भाई पौधों की संख्या कितनी हो गई, आपको हो गई सर 12 से 14। और घरों की संख्या कितनी है, 3। पहले आप सभी लोग ये बताइए, आप लोगों को इतना समझ में आ गया, पौधों की संख्या आपने भर दी और आपने घरों की संख्या भर दी। बताइए इतना क्लियर है सभी को, भाई पौधों की संख्या भर दी और आप लोगों ने घरों की संख्या भर दी। अब आप लोगों को एक्सआई निकालना है। क्या करना है बच्चे, अब आप लोगों को एक्सआई निकालना है। तो एक्सआई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब आप कहोगे सर एक्सआई निकालने के लिए आप किनको जोड़ोगे, सर ऊपर नीचे की 0, सर ऊपर की 2, सर जी दोनों को जोड़ा, 0 + 2/2। बताइए कितना आ गया, आप कहोगे सर 1 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 1। फिर आपने इन दोनों को जोड़ा, भाई 2 + 4 कितना होता है, 6। आपने कहा सर 2 + 4 कितना होता है, 6/2। सर कितना आ गया, 3। तो सर ये हमारे पास में 3 आ गया एक्सआई। सर अब हम 4 और 6 को जोड़ेंगे। सर 4 + 6/2, भाई कितना होता है, 10/2। कितना आ गया आपके पास में, आप कहोगे सर 5 आ गया। आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर आपने 6 और 8 को जोड़ा, कितना हो गया बच्चे, आपने कहा सर 6 और 8/2 कितना हो गया, सर ये हमारे पास में 7 हो गया। इसी तरीके से 18/2 9 हो गया, भाई 22/2 11 हो गया, और 26/2 13 हो गया। क्या आप सभी को एक्सआई निकालना आ गया, बताइए एक बार, क्या आप सभी को एक्सआई निकालना आ गया। ठीक है, यानी कि आप सभी को एक्सआई निकालना आ गया, और ये फिक्स है। भाई आपको एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज 14.1 में 2 टेबल मिलेंगे। एक तो आपका वर्ग अंतराल वाला होगा और दूसरा आपका एफ आई वाला होगा। एक्स आई आप अपनी तरफ से निकाल लोगे। अब आपको क्या करना है बच्चे, एफ आई इंटू एक्स आई। सर ये रहा एफ आई, सर ये रहा एक्स आई। सर दोनों को गुणा किया तो 1 आ गया। भाई 1 गुणा 1 1 होता है ना। सर ये रहा एफ आई, सर ये रहा एक्स आई, दोनों को गुणा किया तो 6 आ गया। बताइए क्लियर है सभी को। यस सर। सर ये रहा एफ आई, सर ये रहा एक्स आई, दोनों को गुणा किया तो सर 5 आ गया। सर ये रहा एफ आई, सर ये रहा एक्स आई, दोनों को गुणा किया तो सर 35 आ गया। सर ये रहा एफ आई, सर ये रहा एक्स आई, दोनों को गुणा किया तो 54 आ गया। सर ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई, दोनों को गुणा किया तो सर 22 आ गया। सर ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई, सर दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया मेरे पास में, सर 13 या 39 आ गया। अब आप क्या करोगे बच्चे, अब आप दो चीजें करोगे। एक तो आप एफ आई को जोड़ दोगे, ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ो सभी बच्चे इसको जल्दी से। आपने कहा सर 1 2 3 अरे 4 5 4 9 15 और 5 20। बताइए आप लोगों को क्लियर हो गया 20 है ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ने पर, बोलिए। यस सर। जब आप इसको ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ोगे, यस सर। बच्चे जोड़िए एक बार इसको, कितना आ जाएगा। आपने कहा सर 1 6 और 1 7 7 5 12, 12 और 5 कितना होता है बच्चे 17, 17 और 4 कितना होता है बच्चे 21, 21 और 2 23, 23 और 9 कितना हो गया हमारे पास में 32। आपने लिखा सर 23 और 9 कितना हो गया, 32 का 2 हासिल लगा सर 3। तो सर 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 बताइए कितना हो गया 16। बताइए क्या आप लोगों का जोड़ करके 162 आ रहा है, जोड़िए बच्चे सभी बच्चे एक बार जल्दी से। और अगर आप लोगों का 162 आ रहा है तो जल्दी से माइक ओपन करके बता दो कि हाँ सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए से बच्चे। यस सर। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट।
भाई आप लोगों ने एफ आई निकाल लिया, एक्स आई निकाल लिया और एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लिया। अब आप लोग क्या करोगे? अब आप कहोगे सर हमें माध्य निकालना है। तो सर माध्य का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चे? माध्य का एक फॉर्मूला होता है। माध्य का सर एक फॉर्मूला होता है। सर माध्य को हम एक्स बार से लिखते हैं और सर फॉर्मूला होता है हमारे पास में समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब इनका मतलब क्या है ये भी जान लीजिए। समेशन एफ आई यानी कि आपको एफ आई को जोड़कर कितना आया? आपने कहा सर ये वाला कॉलम बनेगा समेशन एफ आई, और आपका एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़कर कितना आया? तो ये वाला कॉलम बनेगा आपको एफ आई इंटू एक्स आई। बस आपको वैल्यू पुट करनी है। बताइए आप क्या कहोगे? सर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई 162 था, अपॉन सर समेशन एफ आई हमारे पास में 20 था। जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? आपने कहा सर 2 से काटेंगे तो सर ये 81 आ जाएगा। क्लियर है ना? 81/10। और सर जब हम 10 से इसको भाग कर देंगे तो हमारे पास में 8.1 आ जाएगा। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है? एक बच्चा कमेंट कर रहे हैं कि सर एक बार फिर से बता दो, टीना के नाम से। ठीक है, पूनम रानी के नाम से बच्चे बोल रहे हैं कि एक बार फिर से बता दो। ठीक है, एक बार हम फिर से बताते हैं, जल्दी जल्दी से बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। देखिए इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? हम डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं इसको? हम प्रत्यक्ष विधि। यानी कि अब आप लोगों को याद रखना है भाई, प्रत्यक्ष विधि किसको बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। आप कहोगे सर डायरेक्ट मेथड बोलते हैं कि सर ये माध्य निकालने का एक डायरेक्ट मेथड है। और सर डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लियर है सभी को? देखो जिन बच्चों को क्लियर नहीं है अभी आप ध्यान से सुनना। बस अभी के लिए आप एक चीज याद कर लो, सर एक माध्य निकालने का, सर माध्य निकालने का जिसको आप एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हो, एक मेथड है हमारे पास में, एक विधि है सर जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। सर इसका एक सूत्र होता है, क्या चीज? कि एक्स बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। जिन भी बच्चों को क्लियर नहीं है वो एक बार याद कर लो। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर इस चीज को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक दूसरा सवाल है, समझना आप लोगों के सामने एक दूसरा सवाल है, एनसीईआरटी की बुक का ही है। इसमें लिखा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, यानी कि किसी कंपनी के 50 मजदूर हैं। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए एक सेकंड रुकिए। ये दूसरा सवाल है एनसीईआरटी की बुक का। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलकर बैठे, कॉपी और पेन लेकर बैठिए। देखिए आप लोगों के सामने ये एनसीईआरटी की बुक का दूसरा सवाल है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा है? किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और आप क्या करें? एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? मीन निकालना है। अब आप क्या करोगे इसके अंदर? आपको कुछ नहीं करना। अब आप क्या करोगे इसके अंदर कि आप इसके अंदर एक टेबल बना लोगे, जैसा अभी आप लोगों ने बनाया था ना टेबल, आप वैसा ही टेबल बना लोगे। सर एक लाइन ये रही, सर दूसरी लाइन ये रही हमारे पास में, सर तीसरी लाइन ये रही हमारे पास में, और सर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आगे की भी खींच के रख लेते हैं अभी से। ठीक है, क्योंकि हो सकता है हम दूसरे मेथड के बारे में भी डिस्कस कर लें। अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर इसके अंदर कितने कॉलम चाहिए? 1 2 3 4 5। देखिए सभी बच्चे ध्यान से सुनना। यहां पर आप लोग क्या लिखोगे बताइए? यहां पर आप लोग लिखोगे दैनिक मजदूरी। क्या लिखोगे आप यहां पर? दैनिक मजदूरी। भाई यहां पर आप लोग क्या लिखोगे? श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। और आप लोग यहां पर ब्रैकेट में लिखोगे एफ आई। भाई आप लोगों को अभी बताया गया था एनसीईआरटी की पूरी बुक में
एक्सरसाइज 14.1 में आपको दो टेबल मिलेंगे, पहला आपका वर्ग अंतराल का होगा और दूसरा आपका एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का होगा। तो आपने इसको तुरंत लिखना है कि सर ये तो एफ आई का टेबल है। भाई मजदूरों की दूरी दैनिक मजदूरी कितनी है, आपने कहा सर 500 से 520 रुपए। सर ऐसी कितनी एफ आई है, फ्रीक्वेंसी आप कहोगे 12। सर अगर मजदूरी 520 रुपए से 540 रुपए है तो ऐसे कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। सर जो दैनिक मजदूरी है वो 540 से 560 है। सर ऐसे कितने लोग हैं, 8। सर 560 से 580 है। सर ऐसे कितने लोग हैं, आपने कहा 6। सर 580 से 600 रुपए कमाने वाले कितने, आपने कहा सर 10 लोग। यहां तक क्लियर सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके बताओ कि हाँ सर क्लियर है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, अगर आप सभी को यहां तक क्लियर है तो अब आप लोग क्या करोगे, अब आप यहाँ पर एक टेबल बनाओगे एक्स आई का। इसका टेबल बनाओगे बच्चे आप लोग, एक्स आई का। और आप जानते हो एक्स आई क्या होता है, सर 500 और 520 को जोड़कर 2 से भाग करना है। यानी कि आप कहोगे सर 500 और 520 को जोड़कर सर 2 से भाग करना है। कितना हो गया बच्चे आपके पास में, आप कहोगे सर ये हो गया हमारे पास में 1020। 2 से भाग किया तो सर कितना हो गया, 510। क्लियर है सभी को? बताइए एक बार, माइक ओपन करके बताइए बच्चे, क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आप कहोगे सर 520 और 540 को जोड़ेंगे तो सर 1060 आएगा और सर 2 से भाग करेंगे तो 530 आ जाएगा। क्लियर सभी को? फिर आप कहोगे सर यहाँ पर 540 और सर 560 को जोड़ेंगे तो 1100 आ जाएगा। सर 2 से भाग करेंगे तो 550 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि सर यहाँ 20-20 का गैप है। सर यहाँ 20-20 का गैप है और वही गैप यहाँ मेंटेन होता है बच्चे। 10 के बाद में 20 जोड़ा तो 30, 30 के बाद में 20 जोड़ा तो 50, 50 के बाद में 20 जोड़ा तो 70 और 70 के बाद में 20 जोड़ा तो 90। बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर इतना क्लियर तो नेक्स्ट आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या बनाना है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर हमें टेबल बनाना है एफ आई इंटू एक्स आई। बना लोगे बच्चा एफ आई इंटू एक्स आई? पर आप एक बार देख पा रहे हो कि सर अगर हम एफ आई की गुणा एक्स आई में कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही हैं। बताओ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यानी कि सर एफ आई की गुणा अगर हम लोग एक्स आई में करने लगे तो सर ये तो बहुत बड़ी बड़ी गुणा आ रही है। तो अब आप लोग क्या करोगे, यानी कि आपने कहा सर आपने एक मेथड तो बता दिया था जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। सर अगर उससे हम लोग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो सर एक काम कर लेते हैं, इसमें हम दूसरा विधि लगा लेते हैं, कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम मीन मेथड। अब आप लोग समझना कि ये क्या होता है। यानी कि जब आपका डाटा बहुत बड़ा हो जाए सवालों का तो आप उसको छोटा करने के लिए क्या लगाओगे बच्चे, आप उसके अंदर मेथड को बदल लोगे। तो आप लोग यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई नहीं निकालोगे, आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, अब आप एक काम करोगे यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि लगाओगे और आप यहाँ पे एक डी आई की वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे बच्चे, आप यहाँ पर डी आई की वैल्यू निकालोगे। और डी आई कितना होता है बच्चे, आप लिखोगे सर डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब बच्चे ए किसको मानेंगे, गुड इवनिंग, एक्स आई माइनस ए यानी कि सर ए किसको मानेंगे, आप कहोगे सर हम एक्स आई में से किसी को घटा रहे हैं। सर हम एक्स आई में से किसी को घटा रहे हैं तो एक काम कर लेते हैं, एक्स आई वाले कॉलम में बीच वाली संख्या को ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बीच वाली संख्या को ए मान लेते हैं। क्लियर से बच्चों को कि आप एक्स आई के कॉलम में बीच वाली संख्या को ए मान लो। तो बच्चे जब आप 510 में से, भाई डी आई की वैल्यू कितनी आएगी, सर डी आई की वैल्यू आएगी 510 में से 550 को घटाएंगे तो सर माइनस के 40 आएगी। बताइए आएगी कि नहीं आएगी? जब आप 530 में से 550 को घटाओगे तो माइनस के 20 आएगा। सर जब 550 में से हम लोग 550 को घटाएंगे तो सर 0 आएगा। सर अगर हम 570 में से 550 को घटाएंगे तो सर 20 आएगा। और सर हम 590 में से 550 को घटाएंगे तो 40 आएगा। बताइए यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, आप सभी बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। तो अब आप लोग क्या करोगे, सर एक बार और बता दो। हाँ एक बार और बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दैनिक मजदूरी भरने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सर ये रहा पूरा टेबल हमें दे रखा था, सर हमने ऊपर से लिख दिया। आप लोगों को एफ आई भरने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने सारी संख्याओं को यहाँ से भर दिया।
ये एक्स आई आप लोगों ने अपनी तरफ से बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया है? आप लोगों ने कहा ये सर हमने अपनी तरफ से बनाया है, और ये बनाया क्या हमने कि सर ये जो हमारी वर्ग अंतराल है इसकी हमने निचली वर्ग को और ऊपरी वर्ग को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया, तो सर 510 आ गया। ये लिखा भाई, ये कितना आ जाएगा आपका 510 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप 520 और 540 को जोड़कर 2 से भाग करोगे तो आप लोगों का 530 आ जाएगा। वो 530 यहाँ लिखा, यानी आप लोगों ने एक्स आई का टेबल भर दिया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हुआ सभी किसी को? नो सर। नहीं। अब आप कहोगे सर हमारे पास में फॉर्मूला था एफ आई इंटू एक्स आई, पर सर अगर हम एफ आई की गुणा एक्स आई में कर रहे हैं तो सर संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। 12 की गुणा 510 में, सर 14 की गुणा 530 में, सर 8 की गुणा 550 में, तो सर ये बहुत बड़ी संख्याएं, तो इनको छोटा कैसे करें? आपने कहा कि सर एक नया कॉलम बना लेते हैं डीआई का। सर एक नया कॉलम बना लेते हैं डीआई का, और ये डीआई की वैल्यू फिक्स होती है कि सर डीआई का मान होता है एक्स आई माइनस ए। यानी कि आप एक काम करो, एक्स आई के कॉलम में बीच वाली संख्या को ए मान लो। अब आपको क्या करना है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि सर यहाँ पर एक्स आई माइनस ए कितना हो जाएगा बच्चे, 510 माइनस 550, तो बच्चे -40 आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 530 माइनस 550, तो आपकी वैल्यू -20 आ गई। सर 550 में से 550 को घटाया तो सर हमारी वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से सर 570 में से 550 को घटाया तो सर हमारे पास में 20 आ गया, और 590 में से 550 को घटाया तो हमारे पास में 40 आ गया। यानी कि आप लोगों के डीआई की वैल्यू आ चुकी है सर -40, सर -20, सर 0, सर 20, सर 40, यानी कि डीआई की वैल्यू आ गई। अब आप एफ आई इंटू एक्स आई की जगह आप लोग क्या कर लो, एफ आई इंटू डी आई निकाल लो। क्या निकाल लो, एफ आई इंटू डी आई। सर एफ आई 12 है, सर डी आई माइनस के 40 है, तो सर एफ आई इंटू डी आई कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि माइनस के 480। सर ये हमारे पास में 14 है, सर ये माइनस के 20 है, तो 14 दूनी कितने होते हैं 28, यानी कि आपने कहा सर माइनस के 280। सर ये 8 है, सर 8 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। सर ये 6 है, सर 6 की गुणा 20 में करेंगे तो 120 आएगा। और सर ये 10 है, 10 की गुणा 40 में करेंगे तो सर 400 आएगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट बच्चे? सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। यानी कि बच्चे को अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आप लोगों को अब क्या करना है, यानी कि अब आप कहोगे सर हम समेशन एफ आई निकाल लेते हैं। भाई समेशन एफ आई कितना है आप लोग बताइए। आपने कहा सर समेशन एफ आई कितना हो गया, सर 12 और 8 20, सर 14 और 6 20, यानी कि 20 और 20 40, और सर 10 50। बताइए क्लियर है सभी को कि समेशन एफ आई 50 होगा? यस सर। ठीक है, यानी कि सर समेशन एफ आई तो 50 हो गया। सर अब हम लोग निकालेंगे समेशन एफ आई इंटू डी आई। बताइए क्या निकालेंगे हम लोग, समेशन एफ आई इंटू डी आई। अब आप लोग निकालिए समेशन एफ आई इंटू डी आई। आपने कहा सर प्लस के तो 520 है, सर प्लस के तो 520 है, और सर माइनस के कितने हैं ये देख लो। आपने कहा सर जोड़ा तो 0 का 0, सर 8 और 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7। आप कहोगे सर माइनस के 760 है, और सर जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो सर हमारे पास में आंसर आ जाएगा माइनस के 240। बताइए कितना क्लियर है सभी को कि सर एफ आई डी आई का वैल्यू माइनस के 240 होगा? यस सर। क्लियर सभी को? क्लियर? यस सर। सर हाँ बच्चे बोलिए, सभी को क्लियर है ना कि भाई हमारे पास में समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 240 होगी। ठीक है, चलिए अगर यस सर। ठीक है तो अब आप क्या करोगे, अब आपने कहा सर हमारे पास में मीन, यानी कि सर जो माध्य होगा, यानी कि सर जो मीन होगा, सर जिसे आप एक्स बार से लिखते हो, जो एक्स बार होगा वो कितना होगा? आप कहोगे सर पहले एक फॉर्मूला था समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, और सर इस बार तो हमने एक्स आई पे काम ही नहीं करा, यानी कि फॉर्मूला बदल गया क्योंकि हम लोगों ने डीआई के ऊपर काम करा है। इसके ऊपर काम किया बच्चे, हम लोगों ने डीआई के ऊपर काम किया, तो ये फॉर्मूला बदल गया। और ये फॉर्मूला कितना हो गया? आप कहोगे सर एक तो हमारा इसमें ए फालतू है, तो सर ए प्लस सर हमने एफ आई डी आई निकाला है समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। बताइए क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर हो गए तो बच्चे इसका नाम क्या था बताइए, कोई बच्चा नाम अपना माइक ओपन करके बताएगा। यानी कि थी कल्पित
आप लिख लीजिए, ये थी कल्पित माध्य विधि। 1 मिनट बच्चे, सभी की सुनी जाएगी। कल्पित माध्य विधि यानी कि था एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर सभी बच्चों को? अब आप इसके अंदर वैल्यू और डाल दो बस। जब आप इसके अंदर वैल्यू डाल Yes, दोगे, sir. भाई ए की वैल्यू कितनी, आप लोग कहोगे सर ए की वैल्यू 550 प्लस सर समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी, आप कहोगे सर माइनस के 240। सर नीचे समेशन एफ आई कितना, सर नीचे समेशन एफ आई 50। सर जीरो से तो जीरो कट गया। सर 5 से जब 24 को काटेंगे तो सर 5 चौक 20, जीरो 5 अट्ठे 40, यानी कि सर हमारे पास में आ गया 550। सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस 4.8, और जब सब इसको घटा देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चे, 545.2। बताइए क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब आप हमें बताइए, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो सिर्फ वही बच्चा चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेजे। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप करके भेजे। अगर डाउट है तो एन या फिर डाउट करके भेजिए, या फिर अगर क्लियर है तो वाई टाइप करके भेजिए चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से। ठीक है, यानी कि रुखसाना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनके लिए रिपीट करेंगे, शिवानी राजेंद्र के नाम से। ठीक है, बाकी काफी सारे बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, हम उनके लिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे जल्दी से। देखिए से बच्चे जल्दी से सामने देखिए, आप लोगों ने अभी 2 मेथड पढ़े हैं बच्चे, आप लोगों ने अभी 2 मेथड पढ़े हैं। सर एक तो हमने प्रत्यक्ष विधि पढ़ी है, ध्यान से समझ लीजिए। सर एक तो हमने प्रत्यक्ष विधि पढ़ी है। सर प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या है, सर इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, सर इसका एक सूत्र होता है माध्य निकालने के लिए। बच्चे ध्यान से, सर माध्य यानी कि मीन, सर जिसको आप एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हो, सर इसको निकालने का एक सूत्र होता है। यानी कि प्रत्येक विधि में सूत्र होता है सर एक्स बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। देखिए बच्चे, एक सूत्र है। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है ये डायरेक्ट मेथड है एक मीन को निकालने के लिए, यानी कि सर जो मीन यानी कि जो माध्य होगा वो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होगा। सर ये हमारे पास में प्रत्यक्ष विधि थी, डायरेक्ट मेथड। सर दूसरा मेथड आपने अभी बताया हमें, सर ये मेथड था हमारे पास में कल्पित, सर कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो एज्यूम्ड मीन मेथड। और बच्चे एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, यानी कि इसमें भी आप लोग माध्य ही निकालते हो, जिसको आप इंग्लिश में मीन बोलते हो और एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हो। सर इसका सूत्र क्या होता है, सर इसका सूत्र होता है कि एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। और यहाँ पर ए क्या होता है बच्चे, ए होता है एज्यूम्ड वैल्यू। ठीक है, अब पहले तो आप लोग ये फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से, और फिर हमें जिन बच्चों ने एन टाइप किया था, हिमांशी के नाम से, टीना के नाम से, रेणुका के नाम से और रुखसाना के नाम से, एक बार बच्चे ये टाइप करके बताओ क्या आप लोगों को फॉर्मूले क्लियर है जल्दी से? Yes, sir. फॉर्मूले सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अब आप देखिए इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है। आप कहोगे सर इस फॉर्मूले में हमें 2 चीजें दिखाई दे रही है, सर एफ आई, तो सर हमें हमेशा एक्सरसाइज 14.1 में जो टेबल मिलेगा, सर एक में तो हमें अंतराल मिलेगा और सर दूसरे में हमें एफ आई मिलेगा। सर ये एफ आई वही है, पूरे को जोड़ देना है। सर ये एक्स आई क्या करेंगे, एक्स आई हम लोग निकालेंगे। सर ये डी आई कहां से लेकर आएंगे, डी आई हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये डी आई हम लोग निकालेंगे। अब देखिए आप लोगों ने एनसीईआरटी के 2 सवाल किए थे, जल्दी जल्दी समझना। देखिए आप लोगों ने एनसीईआरटी के 2 सवाल किए थे। सर पहला सवाल तो एनसीईआरटी का ये था, ये रहा। अब हम आपको सवाल पूरा नए पेज पर समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसी पेज पर समझाते रहेंगे। ठीक है, देखिए ये रहा एक्सरसाइज 14.1 में हम आपको पहला सवाल फिर से नए पेज पे पूरा का पूरा समझा देंगे। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे ध्यान से देखना, ये एक्सरसाइज 14.1 का पहला सवाल है। ठीक है बच्चे, देखिए अब आप लोग बच्चे इसको सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यह आपके एक्सरसाइज 14.1 का
पहला सवाल है, आप एक बार इसको बच्चे अच्छे से पढ़ लो, सभी बच्चे इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इतने हम टेबल बना देते हैं, इतने आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो। देखिए, आप लोग कहोगे सर एक तो हमें पौधों की संख्या मिली है, यानी कि सर एक तो हमें अंतराल मिल गया है। क्या मिल गया बच्चे? एक तो हमें अंतराल मिल गया है। दूसरा आप लोग क्या कहोगे? सर दूसरे में हमें घरों की संख्या यानी कि एफ आई का मान मिल गया है। दूसरे में हमें घरों की संख्या यानी कि सर एफ आई का क्या मिल गया है बच्चे? मान मिल गया है। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? देखिए, हम इस वैल्यू को जल्दी जल्दी भरेंगे यहाँ पर। यस देखिए, सर। आप यहाँ पर पौधों की संख्या लिख लेना भाई। यहाँ पर आप लोग क्या भरोगे? पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। यहाँ पर आप लोग को लिखोगे घरों की संख्या। हमें घरों की संख्या से मतलब नहीं है। आप कहोगे सर पहला ये तो अंतराल का है, दूसरा सर एफ आई का है, यानी कि हम तो इसको कितना लिखेंगे बच्चे? यहाँ पर एफ आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ आई। हमें घरों की संख्या से मतलब नहीं है, एफ आई। अब आप कहोगे सर 0 से 2, सर एफ आई कितना? 1। सर 2 से 4, एफ आई कितना? 2। सर 4 से 6, एफ आई कितना? 1। सर 6 से 8, सर एफ आई कितना? 5। सर 8 से 10, सर एफ आई कितना? 6। फिर आप लोग कहोगे सर 10 से 12, बच्चे एफ आई कितना? 2। और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन भी आ जाए। और अब आपने लिखा बच्चे, एक सेकंड, सिर्फ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और आपने नेक्स्ट लाइन लिखी सर 10 12 से, सर 12 से 14, और घरों की संख्या कितनी है बच्चे? 3। यहां तक तो आप लोगों ने कुछ नहीं करा, टेबल का इस्तेमाल किया है। आपने कहा सर हमने एक मेथड पढ़ा था कि एक्स बार बराबर यानी कि मीन बराबर होता है सर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो बच्चे एफ आई तो है, हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई। एक्स आई क्या होता है? सर एक्स आई होता है जो आपका अंतराल है सर 0 और 2 को जोड़कर, सर 0 और 2 को जोड़कर 2 से भाग करना, सर 1 आ गया। सर 2 और 4 को जोड़कर, सर 2 और 4 को जोड़कर 2 से भाग करना, सर 3 आ गया। सर 6 और 4 को जोड़कर 10 आ गया, 2 से भाग के तो 5 आ गया। सर 14 आ गया, 2 से भाग के तो 7 आ गया। सर 18 आ गया, 2 से भाग के तो 9 आ गया। सर 22 आ गया, 2 से भाग के तो 11 आ गया। सर 26 आ गया, 2 से भाग के तो 13 आ गया। यहाँ तक सभी बच्चे बताइए क्या आप लोगों को क्लियर है एक्स आई कैसे निकालते हैं? यस सर। यस सर। अब आप लोग क्या कहोगे? सर हम एक कॉलम बनाएंगे एफ आई इंटू एक्स आई का। क्या निकालेंगे सर हम? एफ आई इंटू एक्स आई। भाई 1 की गुणा 1 में की, सर 1 आ गया। सर 2 की गुणा 3 में की, सर 6 आ गया। सर 1 की गुणा 5 में की, 5 आ गया। सर 5 की गुणा इसमें की 7 में, तो सर 35 आ गया। सर 6 की गुणा 9 में की तो सर 54 आ गया। सर 2 की गुणा 11 में की तो सर 22 आ गया। सर 3 की गुणा 13 में की तो 39 आ गया। अब आप इस कॉलम को जोड़ दो ऊपर से नीचे। जब आप इसको ऊपर से नीचे जोड़ोगे तो 6 1 7 5 12 5 कितना हो गया? 6 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 और 9 कितना हो गया हम लोगों के पास में? 32 32 का आप लोगों ने लिखा 2, सर हासिल लगा 3 3 3 6 6 5 11 11 और 2 13 13 और 3 16। आपने कहा सर 162 आ गया। यानी कि आप लोग लिखोगे समेशन। आप लोग क्या लिखोगे बच्चे? समेशन का मतलब होता है जोड़ना, कि एफ आई एक्स आई का जो जोड़ है सर वो 162 है। और जब आप ऊपर से नीचे एफ आई को जोड़ दोगे तो आप लिखोगे समेशन एफ आई, यानी कि एफ आई को जोड़कर सर कितना रहा है? 4 5 4 9 9 6 15 17 3 20। आप लोगों को बताइए इतना क्लियर है? यस सर। तो आप कहोगे सर हमारे पास में एफ आई एक्स आई भी आ गया है, सर हमारे पास में एफ आई भी आ गया है। और सर आपने एक बताया था प्रत्यक्ष मेथड यानी कि डायरेक्ट मेथड, कि सर जो एक्स बार होगा, सर जो मीन होगा यानी कि जो एक्स बार होगा सर वो कितना होगा? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होगा। तो सर ये तो आ गया आंसर 162/20। सर इसको 2 से काटा, 2 8 16 2 कम 2, सर नीचे काटा 10, और सर इसको काटा तो कितना आ गया? 8.1। क्लियर सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। इतना सही बच्चों को क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, यानी कि सर हमें डायरेक्ट मेथड याद हो गया, प्रत्यक्ष विधि, कि सर x बराबर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है। दूसरा भी याद कर लो कि सर x बार होता है a प्लस समेशन
एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी कि आपको डी आई निकालना है और आपको एक ए मानना है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का दूसरा सवाल, जिसके अंदर हम लोग समेशन एफ आई डी आई इंटू समेशन एफ आई को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इस तरीके से हम लोग इस सवाल नंबर 2 के अंदर इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। बच्चे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, पढ़ पा रहे हो ना आप लोग इसको? यस सर। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको पढ़िए, हम एक बार जल्दी से टेबल बना देते हैं इतना आप लोगों का। क्लियर, सभी ने पढ़ लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है। आप यहाँ पे लोग लिखोगे दैनिक मजदूरी, पहला कॉलम क्या बनाओगे आप लोग? दैनिक मजदूरी। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर। भाई दैनिक मजदूरी में आप लोगों को क्या क्या भरना है? आपने कहा सर ये 500 से 520, ये 520 से 540, ये 540 से 560, ये 560 से 580 और ये 580 से 600। क्लियर सभी को? यस यस। ठीक है, फिर आपने कहा सर ये एफ आई, यानी कि यहाँ पे लिखना है श्रमिकों की संख्या। हमें श्रमिकों की संख्या से मतलब नहीं है, आप लोग इसको क्या लिखोगे? आप लोग इसको लिखोगे एफ आई, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये अंतराल वाला टेबल है और सर नीचे वाला जो टेबल होगा ये हमारा एफ आई का टेबल होगा। आपने लिखा सर यहाँ 12 और यहाँ 14, यहाँ 8, यहाँ 6 और यहाँ 10। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, सब बच्चों के लिए। अब देखो यहाँ पर एक टेबल बनाओगे, आप कहोगे सर पहले तो हम एक्स आई ही बना रहे हैं ना। आपने एक्स आई बनाया, एक्स आई क्या होता है? आप लिखोगे सर एक्स आई होता है 500 प्लस 520 बटे 2। भाई आपने छोटी वाली निचली वर्ग सीमा को ऊपरी को जोड़ा और डिवाइड कर दिया 2 से। आपने कहा सर ये 1020 आएगा, और जब 1020 को 2 से भाग करेंगे तो सर ये 510 आ जाएगा, यानी कि सर यहाँ पर तो हमारे पास में आ गया 510। सर 20-20 का गैप है तो सर ये 530 आ जाएगा, सर ये 550 आ जाएगा, और ये 570 आ जाएगा, और ये 590 आ जाएगा। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। यस सर। बट अगर आप लोग एफ आई इंटू एक्स आई करने लगे तो देखो कितनी बड़ी बड़ी गुणा करने पड़ेगी आपको, कि 12 की गुणा 510 में, 14 की गुणा 530 में, 8 की गुणा 550 में। आप लोग कहोगे सर बहुत बड़ी गुणा है, तो आप लोग इसको छोटा कर लो। आप लोगों ने कहा सर हम एक नया कॉलम बना लेंगे डी आई का, और डी आई क्या होता है? सर डी आई कुछ नहीं होता, एक्स आई में से हम ए को घटा देंगे। सर डी आई कुछ नहीं होता, एक्स आई में से हम ए को घटा दें। अब आप कहोगे सर हम एक्स आई में से ए को घटा रहे हैं, तो सर ए की वैल्यू भी हम एक्स आई के कॉलम में मानेंगे बीचों बीच। भाई 2 संख्याएं ऊपर छोड़ी, 2 संख्याएं नीचे छोड़ी, और आपने बीचों बीच ले लिया। क्लियर सभी को? यस यस सर। ये हमारे पास में ए हो गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे डी आई के एक्स आई माइनस ए, यानी कि सर यहाँ पर 510 माइनस 550 निकालेंगे तो बताओ कितना हो गया? माइनस के 40। बोलिए। यस सर। 530 में से 550 को घटाओगे तो माइनस के 20, सर 0, सर 20, 40। क्लियर हुआ सभी को डी आई की वैल्यू? यस सर। अब आप लोग करोगे एफ आई इंटू डी आई। अब आप लोग कहोगे सर आसान है एफ आई इंटू डी आई निकालना। क्यों आसान है? सर 12 की गुणा 40 में करना आसान है। सर 12 चौक 48 होते हैं, और सर ये माइनस का निशान लगाते हैं। क्लियर सभी को? आपने कहा सर 14 दूनी 28 होते हैं, और सर ये माइनस का निशान लगा दिया। सर 8 की गुणा 0 में करेंगे 0, सर 6 की गुणा 20 में करेंगे सर 120, सर 10 की गुणा 4 में 40 में करेंगे तो 400। क्लियर सभी को? यस सर। यहाँ पर कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो अब आप कहोगे सर क्वेश्चन तो खत्म हो गया, सर हमसे तो मीन पूछा गया है, यानी कि हमसे क्या पूछा गया बच्चे? मीन। और आप कहोगे सर मीन का फॉर्मूला होता है कि सर मीन बराबर ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। भाई आप इनको जोड़ दो, समेशन एफ आई का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे जोड़ना।
जब आपने ऊपर से नीचे जोड़ा तो ये कितना हो गया भाई, आपने कहा 12 और 8 20, सर 14 और 6 20, 20 20 40 और 10 50, यानी कि सर समेशन एफ आई तो हमारे पास में 50 हो गया। सर समेशन एफ आई डी आई की अगर बात करी जाए तो सर ये तो हो गया हमारे पास में माइनस के, कितना हो गया बच्चे आप बोलो। आपने कहा सर 0 का 0, 8 8 16 का 6 1, 4 2 6 और 1 7, सर माइनस के 200 सॉरी 760, सर इनको जोड़ा तो सर ये हो गया प्लस के 620, और जब इन दोनों को फाइनल जोड़ा तो सर हमारे पास में कितना आ गया, माइनस के 140। क्लियर सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। सर एक्स की वैल्यू आ गई, सर एक्स बार की वैल्यू आ गई कि एक्स बार बराबर, सर ए की वैल्यू तो ये रही 550, सर इसकी जगह तो हमने 550 लिख दिया, प्लस सर ब्रैकेट के अंदर समेशन एफ आई डी आई, यानी कि सर माइनस के 140 बटे सर 50, 0 से 0 कट गया। सर जब 5 से 14 को काटेंगे, सर 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। एक बार चेक करना आप लोग कि जब आप 14 को किससे काटोगे, जब आप लोग 14 को 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। क्लियर बच्चे। यस सर। यस सर। आपने कहा सर ये प्लस माइनस में करेंगे तो माइनस, यानी कि सर आंसर आ गया 550 माइनस 2.8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 500 भाई 3 घटा दोगे तो 47 आ जाएगा, 47.2। क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो अभी हमें टीना, हिमांशी, रुखसाना के नाम से, रेणुका के नाम से बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ क्लियर है सभी को। जो ये -760 और ये 620 है, ये कैसे आया, यहाँ से थोड़ा डाउट है। ठीक है, देखो आप लोग समेशन एफ आई डी आई करोगे तो ऊपर से लेके नीचे जोड़ोगे बच्चे। भाई समेशन एफ आई डी आई का मतलब क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ना। तो भाई आप कैसे जोड़ोगे, आप कहोगे सर ये तो माइनस साइन वाले हैं, आपने इंटीजर्स में पढ़ा था, जिनका सर माइनस साइन होता है वो एक साथ जुड़ जाएंगे, सर जिनका प्लस साइन होता है वो एक साथ जुड़ जाएंगे, और सर जिनके अपोजिट साइन होते हैं वो घट जाते हैं। तो पहले आपने अगर ऊपर से लेके नीचे जोड़ोगे तो सारे जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि कुछ तो नंबर नेगेटिव है, कुछ नंबर पॉजिटिव है कि नहीं बच्चे। यस सर। आपने नेगेटिव नेगेटिव वालों को जोड़ के नेगेटिव बना लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को जोड़ के पॉजिटिव बना लिया, और फिर आप लोगों ने उन दोनों को आपस में जोड़कर, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सर दोनों ही इंटीजर्स का अलग अलग चिन्ह है तो आंसर घटाकर आएगा, और सर बड़े वाले इंटीजर का चिन्ह आ जाएगा। क्लियर। यस सर। ठीक है, तो ये दो मेथड आप लोगों के हो गए। एक तीसरा मेथड और है आपका पग विचलन विधि। क्या नाम है उसका, पग विचलन विधि। तो बट पग विचलन विधि में भी कुछ नहीं करना होता हमें। दूसरे क्वेश्चन को ही समझा दें आपको उस मेथड से भी। यस सर। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग पग विचलन विधि से भी समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर काफी सारी कैलकुलेशन कर रखी है। मान लेते हैं इसी सवाल को अगर हमें पग विचलन विधि से करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे। तो क्योंकि इसके अंदर हम लोग काफी सारी चीजें जानते हैं, तो हम लोग इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं पग विचलन विधि से। आप लोग बताइए, इतने आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार फिर से, इतना हम आप लोगों का टेबल बना देते हैं जल्दी से। वो थोड़ा सा उसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन पर उसमें संख्याएं और छोटी हो जाती है। इसमें बस संख्याओं को छोटा करने का खेल है और कुछ नहीं। देखो इसमें काफी सारी वैल्यू तो आप पीछे वाले टेबल से ही भर सकते हो। सर कैसे भर सकते हैं, देखिए आपने कहा सर सबसे पहले तो यहाँ दैनिक मजदूरी आएगी। क्या आएगी बच्चे, यहाँ पर दैनिक मजदूरी। फिर यहाँ पर आएगी सर श्रमिकों की संख्या। सर हमें श्रमिकों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, सर हम जानते हैं कि इसको मोटा मोटा एफ आई कहते हैं। फिर सर हम यहाँ पर एफ आई के बाद में एक्स आई निकालेंगे, सर एक्स आई के बाद में हम डी आई निकालेंगे, और सर डी आई के बाद में हम यू आई निकालेंगे। एक नया चीज आ गया, पहले आपने एफ आई के बाद में एक्स आई निकाला था, फिर आपने डी आई निकाला। भाई डी आई कितना होता है, आपने कहा सर कुछ नहीं होता, एक्स आई माइनस ए होता है। इसमें एक नया कॉलम बन गया यू आई का। बच्चे यू आई क्या होता है, यू आई कुछ नहीं होता। जैसे आप लोगों का डी आई एक्स आई के ऊपर डिपेंड है, वैसे आप लोगों का यू आई डी आई के ऊपर डिपेंड है। सर ये होता है डी आई अपॉन एच। कितना होता है सर ये, डी आई अपॉन एच।
और आप यहाँ पर कॉलम बना लोगे एफ आई इंटू यू आई। क्लियर सभी को? आप एक यहाँ पर नया कॉलम Yes, एफ आई इंटू यू। देखिए भाई, दैनिक मजदूरी आपने कहा सर वही चीज 500 से 520 रुपए। अब आप लोग जल्दी जल्दी समझना थोड़ा सा, 500 से 520, आपने कहा सर 520 से 540, और सर ये 540 से 560, और सर ये 560 से 580, और सर ये हमारे पास में हो गया 580 से बच्चे 600। आप ये संख्याएं जानते हो भाई, ये 12, ये 14, ये 8, ये 6, ये 10। आप लोग ये संख्या भरनी भी जानते हो, एक्सआई कैसे? सर 500 520 को जोड़ा 1020, सर 2 से भाग किया तो कितना हो गया बच्चे? 510। सर ये कितना हो गया? 530। सर ये कितना हो गया? 550। सर ये कितना हो गया? 570। ये कितना हो गया? 590। अब आप कहोगे सर हमने डीआई का कॉलम भी तो निकाला था। सर अगर हमने इसको ए माना था, अगर सर हमने इसको ए माना था, तो सर डीआई की वैल्यू भी आई थी कितनी हमारे पास में? सर 510 माइनस 550 यानी कि सर माइनस के 40। सर 530 माइनस 550 सर माइनस के 20। सर ये आया था हमारे पास में 0। सर ये आया था हमारे पास में 20, और ये आया था हमारे पास में 40। किसी बच्चे को अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो वो बताएं। no sir. किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट नहीं है, यानी कि आप कहोगे सर नया कॉलम है यू आई, और सर आपने लिखा है यू आई बराबर डी आई अपॉन एच। सर ये एच बताओ, एच क्या है? एच होता है बच्चे हाइट, यानी कि वर्ग अंतराल की हाइट कितनी। अब आप देखो यहाँ पर कितना दूरी है? आप कहोगे सर 20। यहाँ पर कितनी दूरी है? 20। सर यहाँ पर कितनी दूरी है? 20। सर यहाँ पर कितनी दूरी है? 20। और यहाँ पर कितनी दूरी है? 20। यानी कि आप कहोगे सर एच का मान तो 20 है। एच का मान कितना है? 20। अब आपको कुछ नहीं करना, यानी कि आपको यू आई की वैल्यू भरनी है। कितनी भरनी है बच्चे यू आई की वैल्यू? डी आई अपॉन एच। बच्चे आप कह रहे हो कि डी आई की वैल्यू कितनी है? -40। आप कह रहे हो सर एच की वैल्यू कितनी है? 20। तो माइनस दो नहीं आगे बच्चे, बताइए जरा। Yes sir. अब आप -20 को अगर 20 से भाग कर दोगे तो आपको नहीं लगता -1 आ जाएगा? आपको नहीं लगता है? सर इसको अगर 0 को 20 से भाग करेंगे तो हमारे पास में 0 आ जाएगा। सर 20 को 20 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और सर 40 को अगर 20 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। बताइए, क्लियर सभी को? Yes sir. और अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो सर? एफ आई इंटू यू आई। सर मेरा एफ आई कितना है? आप कहोगे सर मेरा एफ आई है 12, और सर मेरा यू आई कितना है? सर -2। तो 12 दूनी 24, यानी कि आपने कहा सर -24। सर मेरा एफ आई कितना है? 14। सर मेरा यू आई कितना है? -1। तो एफ आई इंटू यू आई कितना हो गया बताओ? -14। सर 8 की गुणा अगर मैं 0 में करूंगा तो सर 0 आएगा। सर अगर मैं 6 की गुणा 1 में करूंगा तो सर मेरा 6 आएगा, और सर अगर मैं 10 की गुणा 2 में करूंगा तो सर मेरा 20 आएगा। क्लियर सभी को? अब आपका एक नया मेथड आता है। आप कहोगे सर एक्स बार बराबर कितना होगा नया फॉर्मूला? आपने कहा सर एक्स बार बराबर होगा, सर ए का मैंने इस्तेमाल किया है तो सर ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लियर सभी बच्चों को? Yes sir. बस आप लोगों ने यहाँ पर आप कहोगे सर हमने यहाँ पर एच का भी इस्तेमाल किया है, तो सर ये एच कहाँ इस्तेमाल करेंगे? सर हम इस एच को यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई यू, सॉरी समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई को हम गुणा कर देंगे एच के साथ में। अब आप देखो भाई ए की वैल्यू बताओ कितनी? 550। आपने लिखा सर 550 प्लस, सर हमने समेशन एफ आई तो निकाला था, कितना आया था बच्चे? 50 आया था समेशन एफ आई। भाई समेशन एफ आई आप लोगों ने निकाला था ना 50? Yes sir. ठीक है। और अब आप कहोगे सर हमने अगर समेशन एफ आई यू आई निकालना पड़े तो कितना आएगा? आपने कहा सर माइनस के कितने? आपने कहा सर माइनस के तो 38 हैं। बच्चे प्लस के कितने? आप कहोगे सर प्लस के तो 26 हैं। और जब आप इनको सोल्व कर लोगे तो बच्चे आपका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस के बड़े हैं, और घटाए तो कितना आ गया बच्चे आप लोगों को? 12 आ गया। बताइए इतना क्लियर आप लोगों को? Yes sir. ठीक है। तो आपने कहा सर ए की वैल्यू ये रही, सर ब्रैकेट के अंदर एफ आई यू आई। सर एफ आई यू आई कितना है? -12, -12। और अब आप कहोगे सर अपॉन समेशन एफ आई कितना? आप कहोगे 50 इंटू एच आई की, एच की वैल्यू कितनी? 20। जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चे, आपने कहा सर ये संख्या अगर हम सोल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन और देख लीजिए इसका, लास्ट बस सॉल्यूशन और देख लीजिए कि सर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको? सर अगर हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अब आप कहोगे सर 550 तो 550 रहेगा प्लस
सर अगर हम लोग -12/50 गुणा 20 को अलग से सोल्व करेंगे सर, 0 से 0 कट गया सर, 12 दूनी कितना होता है 24 होता है, यानी कि सर -24/5। सर इसको काटा 5 से तो 5 चौक तो कितना हो गया सर, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया बच्चे हमारे पास में 4.8 आ गया। बताओ क्लियर हो आपको? यस सर। ठीक है, अब आपका हो गया सर 550 सर, प्लस की गुणा माइनस में की -4.8। बच्चे आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 545.2। बच्चे एक चीज और देखो आप लोग, इसका आंसर 545.2 दो बार आया है, याद है आप लोगों को? यस सर। बस यहाँ पर थोड़ा सा गलत आया है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी गलती की है। आप लोग उसको ऑब्जर्व करो क्या गलती की है। देखो हमने गलती ये की है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो बच्चे, 400 के अंदर अगर 120 जोड़ेंगे तो बताओ कितना होगा 520। यस सर। बच्चे यहाँ 520 आएगा, और जब आप लोग 760 में से 520 घटाओगे तो आपके पास में 240 आएगा। क्लियर सभी को? यस सर। और यहाँ पर 240 यानी कि माइनस के 240/50 आएगा। आपने कहा सर यहाँ पर कितना आएगा, माइनस के 240/50, ये आ गया सर हमारे पास में कितना 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। और जब आप माइनस को करोगे 4.8 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 545 आपका। देखो अगर आपने FIDI से निकाला तब भी आपका 545.2 आया, आपने FIUI से निकाला तब भी 545.2 आया। क्लियर से बच्चों को? यस सर। आप हमें यहाँ तक बताइए कि सभी बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहोगे यस सर। प्रत्यक्ष विधि होती है कि x बार बराबर समेशन FI XI अपॉन FI। सर हमारे पास में कल्पित माध्य विधि होती है A प्लस समेशन FIDI अपॉन FI। और आप लोग कहोगे कि सर हमारे पास में पग विचलन विधि का मतलब होता है कि सर XI बराबर कि x बार बराबर A प्लस सर समेशन FIUI अपॉन समेशन FI, और सर लास्ट में हम इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे x। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे आप लोग एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 14.1 पूरी कर लेना। सब कुछ सेम करना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक वर्ग अंतराल दिया गया है, एक आपको क्या दे रखा है FI दे रखा है, और आपको यहाँ पर मान दे रखा है x बार का। आप फॉर्मूला लगा लेना, x बार बराबर कोई सा भी फॉर्मूला लगा लेना, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 18 रख लेना, और यहाँ पर आपको इसके नीचे आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा f का मान निकालने के लिए, या फिर हम इसको अगली क्लास में डिस्कस कर लें। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसके अंदर चौथा पांचवा सवाल देखोगे तो वो भी आप लोग सोल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। तो ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे, और इसमें बहुलक और माध्यिका सीखेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों के 14.1 के नहीं होंगे